आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो बहुत प्रैक्टिकल है जीवन में और जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना उसे, हम सब के जीवन से संबंधित है। वह है स्वीकार करना या अस्वीकार करना। अब हम इसको दोनों पहलुओं से समझेंगे। या तो हम उसे सार्वजनिक रूप से समझ सकते हैं या उसे हम वन टू वन समझ सकते हैं। तो दोनों तरह से इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है हम सार्वभौमिक रूप से और पूरे वैश्विक स्तर पर, भावना के स्तर पर, आध्यात्मिक रूप से हम सबको स्वीकार करते हैं। सभी आत्माओं के प्रति हमारा स्वीकार का एक भावना रहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैसे भावना की दृष्टि से भी हम सबको स्वीकार करके चलते हैं। लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आती है और कर्म क्षेत्र की आती है और कार्य व्यवहार की आती है, तो वहां फिर हमारी मनोवैज्ञानिकता काम करती है। हम किसी को स्वीकार करते हैं और किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। ये ऐसा होता है, ये सबके जीवन में होता है। तो अस्वीकार करने के पीछे ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? संभवतः छोटे छोटे कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन संभवतः कुछ खास खास मुख्य कारण कौन से हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पहला, अगर हम किसी को स्वीकार नहीं करते, मान लीजिए आप किसी को स्वीकार नहीं करते, तो पहली बात तो ये होती है कि आपको उसकी आवश्यकता फील नहीं होती। आप महसूस करते हैं कि भाई हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण ये होता है कि आपकी रुचि नहीं है उसमें। आप अपने ही कार्य व्यवहार में, अपने ही कारोबार में, अपने ही व्यवसाय में, अपने ही धंधे में आप मस्त हैं, बिजी हैं। आपको किसी और चीज के विषय में कोई विशेष रुचि नहीं है। तीसरा कारण हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा सीनियर हो, उसकी स्टेशन सीनियरिटी ज़्यादा हो सकती है, उसकी सेवा सर्विस सीनियरिटी ज़्यादा हो सकती है। इस कारण से भी एक ऐसी संभावना बनती है कि आप किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। चौथा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके किसी से विचार नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है और ये बहुत आधारभूत कारण होता है। इस वजह से आप किसी को स्वीकार नहीं करते। पांचवा कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए आप पहले से ही किसी सिस्टम में रह करके किसी विशेष पद पर थे और अब आपने अप्लाई किया है कहीं दूसरी जगह पर, तो दूसरा व्यक्ति भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। उसके पीछे उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें आपकी सीनियरिटी के कारण हो सकते हैं, उसमें आपकी गुणों विशेषताओं के कारण हो सकते हैं, उसमें आपका पूरा मूल्यांकन जो है वो काम करता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। तो ये पूरी संभावना बनती है कि अगर आप पहले कहीं किसी सिस्टम में किसी विशेष पद पर कार्य कर रहे होते हैं और फिर आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई करते हैं, तो वहां आपके स्वीकार नहीं होने की संभावना बनती है। फिर छठा कारण हो सकता है कि भाई आप ये महसूस करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, और फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि आपके गुणों विशेषताओं का और सेवाओं का सामने वाले व्यक्ति को कोई विशेष रूप से कदर नहीं है। इस वजह से वो अगर मान लीजिए आपको फॉर ग्रांटेड लेता है और आप नहीं चाहते कि लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लें, तो इस वजह से सामने वाले व्यक्ति के साथ में कोई एक्सेप्टेंस नहीं बन पाएगी। वो आपको स्वीकार नहीं करता है। फॉर ग्रांटेड लेकर के अगर मान लो स्वीकार कर भी लेता है, तो इसका अर्थ यही है कि आप स्वीकार नहीं होंगे, और क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड न लें। वो आपके व्यक्तित्व के बारे में आपका कोई विशेष रूप से एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहा है।
सातवां कारण विशेष रूप से ये होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से ज़्यादा गुणवान हैं, आपके अंदर कुछ विशेषता ज़्यादा है, तो सामने वाला व्यक्ति एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है, एक हीन भावना महसूस करता है। इस वजह से भी वो आपको स्वीकार नहीं करता। और आठवां कारण ये हो सकता है कि आप जो कार्य करते हैं, जो सेवा करते हैं, आप उस सेवा करने के पीछे आपकी जो सेवा को हैंडलिंग करने की जो नज़रिया है, जो आपका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, एक स्वतंत्र एटीट्यूड है, किसी भी कार्य को करने का एक निजी स्वतंत्र एटीट्यूड अगर आप रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ये फील करेगा, वो आपको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होगा। नौवां कारण ये होता है कि आपकी एक अनादि रूप की एक पोटेंशियलिटी होती है, आपकी एक पोटेंशियल पावर आत्मा की अनादि रूप की, वो एक ऐसी स्थिति है जिसके सामने वाला व्यक्ति आपकी उपस्थिति में कुछ डिप्रेस फील करता है। इस वजह से भी वो आपको स्वीकार नहीं करेगा। फिर 10वां कारण ये होता है कि आप के बारे में कोई क्लियर तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम आपको स्वीकार नहीं कर पाते। यानी कोई व्यक्ति अगर आपको स्वीकार नहीं कर पाता तो उसको खुद को भी पता नहीं है, और जिसके कारण का हमें पता नहीं होता तो हम उसे कह देते हैं कि ये ड्रामा अनुसार है, या हमको कर्मों की गति का भी मालूम नहीं होता तो हम उसको भी कह देते हैं कि भी कोई कर्म का सिद्धांत है या फिर वो ड्रामा अनुसार है। इस वजह से भी कोई व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं करता। अब ये सब जितने भी कारण हैं, इन कारणों के पीछे विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकता क्या काम करती है? एक तो होती है कि भिन्नताएं, भाई संस्कारों और विचारों की और सब प्रकार की जो भिन्नताएं, भिन्नताओं के कारण व्यक्ति के साथ में कोई विशेष रूप से स्वीकार्यता नहीं बनती। दूसरा होता है व्यक्ति को सूक्ष्म में एक फियर, एक भय होता है। फिर होता है एक हीन भाव, एक हीनता का एक भाव बना रहता है, इस वजह से भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाते। फिर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है, असुरक्षा का भाव रहता है। फिर एक प्रतिस्पर्धा का भाव रहता है, एक कंपटीशन का कॉन्शियसनेस रहता है, किस वजह से भी व्यक्ति दूसरे लोगों को स्वीकार नहीं कर पाता। अब ये जो परिस्थिति है स्वीकार नहीं करने की, इसको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मेरा अपना ये दृष्टिकोण रहता है हमेशा कि ऐसी परिस्थिति को गहराई से समझना चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, स्टेबल माइंड रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहना चाहिए और काल देश परिस्थिति को समझना चाहिए। इसको स्वीकार करने का जो विशेष रूप से हमारे मानसिक स्थिति के बारे में हमें होना चाहिए कि भाई ये परिस्थिति ऐसी है, ये समय ऐसा है और इसमें हमें बहुत ही स्थिर चित्त बन करके रहना। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनती है तो भी अपने प्रयास और पुरुषार्थ को रोकना नहीं चाहिए। स्वीकार्यता की जो परिस्थिति नहीं बनती है तो स्वीकार्यता की परिस्थिति को बनाने के लिए जो प्रयास और पुरुषार्थ हैं, वो प्रयास और पुरुषार्थ हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वीकार्यता की जो स्थिति बनती है यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन में। अगर स्वीकार्यता नहीं तो जीवन में फिर कुछ भी नहीं है। तो स्वीकार्यता चाहे किसी भी लेवल की हो, किसी भी स्तर की हो, वो अगर है तो वही जीवन की वास्तविकता है और वही हकीकत है जीवन की। अगर वो नहीं बनती है तो एक तो अपने प्रयास पुरुषार्थ को रोकना नहीं चाहिए कि स्वीकार्यता कैसे बने और किस तरह से बने। कालदेश परिस्थिति को सामने रखते हुए हमें अपने क्या प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे हमारी स्वीकार्यता बने और जीवन की वास्तविकता में हम जीवन को जिएं। ये हमारे द्वारा एक हमेशा ही निरंतर प्रयास पुरुषार्थ रहना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिकता यही है
कि जिंदगी में चाहे कहीं भी कुछ भी किसी भी प्रकार की जो स्वीकार्यता बनती है, उसमें ही जीवन फलता फूलता है, उसमें ही जीवन के उद्देश्य पूर्ण होते हैं, और उसमें ही जो हमारा जो दिव्य लक्ष्य कहें या उसको हम परम लक्ष्य कहें, वो वहीं प्राप्त होता है। वहीं उसी समय, जैसे मान लीजिए कोई आप बीज बोते हैं तो बीज एक अनुकूल वातावरण में, अनुकूल परिस्थिति में ही ग्रो होता है, अंकुरित होता है और पेड़ बनता है। तो अनुकूलता की जो परिस्थिति को क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल में ये जो स्वीकार्यता की जो स्थिति है, ये भी एक अनुकूलता की स्थिति है। इसको अगर हम बना लेते हैं तो ही जीवन आगे बढ़ता है और जीवन के उद्देश्य पूर्ण होते हैं, और जीवन जीने की वास्तविकता भी यही है, हकीकत भी यही है।